हूं, लेकिन मैथ्स में भाई क्या करना है, एक महीने में, जैसे हम जब मैथ्स पढ़ाते हैं तो एक महीने में 3 या 4 ही टॉपिक हो पाते हैं। मैथ्स का सिलेबस इतना बड़ा है और आपको इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इतने चैप्टर्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वो सारे चैप्टर्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए। बट अगेन मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि मान लीजिए मैथ्स के 35 सवाल आएंगे तो 20 से 25 सवाल तो लगभग ऐसे हैं कि आते ही आते हैं, हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। 5-10 सवाल बदलते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी का, आप समझ लीजिए कि अनुपात समानुपात हर शिफ्ट में आएगा, तो ये तो जनरली कर देंगे। लेकिन मान लो किसी शिफ्ट में उन्होंने बहुपद के या सांख्यिकी के कोई 4 सवाल पूछ लिए, तो अब ये दिक्कत हो जाएगा। और एक प्रश्न एक नंबर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि अगर उसको आपने नहीं करके आए तो आप वैसे ही हजारों लोगों में पीछे हो गए, है ना। तो ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। लेकिन फिर मैं आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। मैं सबके नाम पढ़ के नहीं बता रहा हूं और बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें तो आपको पता होंगी, अदरवाइज वीडियो 1-1.5 घंटे का बन जाएगा, है ना। तो हमें काम की बातें करनी है, ये आपको पता है, इसलिए मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं। बट आपको कहीं लगता है कि सर इस चीज के बारे में थोड़ा आप बताइए, तो आप कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना के उसकी जानकारी दे दूंगा। अब मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूं जो मैथ्स में आपको सबसे पहले पढ़ना है और सबसे ज्यादा मजबूत करना है। और मैं एक चीज फिर यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि ये पिछले साल का और अभी जो आबकारी एग्जाम हुआ उसके ट्रेंड के आधार पे है ना। थोड़ा बहुत बदलाव होने की गुंजाइश है, लेकिन जनरली जो एक कंपनी पेपर ले रही है वही इस बार भी सारी चीजें करनी है, तो ट्रेंड लगभग वही रहेगा, ठीक है। मैथ्स की अगर बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग आराम से आप पूरा करके आ सकते हो। और मैथ्स में आप समझ लीजिए कि आप मान लो मैथ्स में आपके 35 सवाल आए, तो आप ये समझिए कि 25 सवाल हर कोई कर लेगा, है ना। ये 25 सवाल आप मान के चलिए कि काफी इजी तो नहीं कहेंगे, हम इसको मॉडरेट कहेंगे। लगभग 5 से 8 सवाल इजी रहेंगे बट कैलकुलेटिव रहेंगे, और 2-4 सवाल जो हैं आप मान सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। लेकिन ऐसे सवालों की संख्या काफी कम होती है। तो अगर आपने सारे चैप्टर्स को एक ठीक ठाक पढ़ लिया, अपना बेस अच्छा कर लिया, तो आप 25 से 30 सवाल आराम से करके आ सकते हो, है ना। ये केवल अफवाहें बाहर जाके फैलाई जाती, एग्जाम से निकलने के बाद पेपर बहुत कठिन आ रहा है, पता चल रहा है 4-6 सवाल कठिन थे, और 2-4-6 सवाल तो कठिन आएंगे, 2-4-8 सवाल बहुत कैलकुलेटिव होंगे, बट इसका यह मतलब नहीं कि पूरे प्रश्न कठिन होंगे, है ना। तो इन चीजों से घबराना नहीं है, और इसीलिए अफवाहों पे मत जाइए, मैं क्या कह रहा हूं उस पे मत जाइए। पुराने पेपर्स आराम से उपलब्ध हैं हर जगह आपको मिल जाएगा। नहीं तो हमारी विनर्स इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पे पुराने पेपर्स डले हुए हैं, एज इट इज जो व्यापम ने दिए थे। आप खुद एनालिसिस करिए, आप खुद कहेंगे कि यार इतना कठिन नहीं होता है ना। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करके आए, ऐसा नहीं होता है कि पेपर बहुत कठिन आ जाएगा, है ना। पर हर चैप्टर आपको सीखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा चैलेंज क्या है कि हर चैप्टर सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शिफ्ट में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आ जाएं या कौन से चैप्टर के प्रश्न आ जाएं। आपने मान लीजिए कि आपने एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री इनको ढंग से नहीं पढ़ा, आपकी शिफ्ट में उसके सवाल ज्यादा आ गए, तो आपका पेपर तो बिगड़ गया ना। समझ में आ रही है बात मेरी। इसलिए पढ़ना सब पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एडवांस के क्वेश्चंस काफी कम पूछे जाते हैं, अरिथमेटिक के ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको एडवांस मैथ से डर लगता है तो आप बीज गणित यानी एलजेब्रा, क्रमचय संचय प्रायिकता यानी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, क्षेत्रमिति, सिंप्लीफिकेशन, ये एडवांस के वो चैप्टर्स हैं जिनको अच्छा कर लेना, है ना। मतलब मैंने आपको थोड़ा फिल्टर दिया है, बट इट डजंट मीन कि बाकी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि अगर 30 चैप्टर हैं तो 15 पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, 15 पे थोड़ा कम, लेकिन ध्यान सब पे देना है। एग्जाम में हर चीज से पूछा जाएगा। लेकिन पिछले साल ये वो चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा लगभग हर शिफ्ट में पाए गए, और इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आपको ये अच्छे से देखकर जाना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप प्रीवियस पेपर खुद 2-4 उठाओगे, आप खुद समझ जाओगे ट्रेंड कैसा होता है, और लगभग उसी ट्रेंड को इस साल भी फॉलो किया जाएगा। पूरी संभावना उसी बात की है।